ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को बहादुर बना देती है। ठीक कहते हैं लोग, लड़की को ना मोहब्बत में पहल नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा एहसास जो मुझे किसी और का नहीं होने दिया। आंखें बंद करो। ये क्या कर रहे हैं? बड़ी दिल और मोहब्बत किसी की पाबंद नहीं होती। उसने मुझे एक अनजाने एहसास में जकड़ लिया है। मोहब्बत से देखता रहा हूँ तुम्हें, कहीं मेरी मोहब्बत की नजर ही ना लग जाए। सुंदरी तो मर मिटी है आपकी सहानत और शराफत पर। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत, वफादारी और एक खौफनाक राज आपस में उलझे हुए हैं। एक गुमशुदा फोन, एक छुपी हुई मोहब्बत और एक ताकतवर आदमी का जुनून। सोचने वाली बात यह है कि जब दोस्ती को उसकी हद तक आजमाया जाता है तो अंजाम क्या होता है। तो इस सारी कहानी की शुरुआत होती है एक मामूली सी लेकिन किस्मत बदल देने वाली फोन कॉल से। और कॉल पर सवाल किया था, तुम कौन हो और डॉक्टर का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। ये आवाज थी वजीर बादशाह की, जब उसके दोस्त गुलाम के फोन पर किसी अनजान खातून ने कॉल उठाई। और बस इसी एक सवाल ने शक और खतरे का एक नया खेल शुरू कर दिया। अब गुलाम ने घबराकर एक झूठ बोल दिया, कहना शुरू कर दिया कि फोन तो अस्पताल में चोरी हो गया था। मगर वो ये भूल गया था कि सामने बादशाह था, एक बहुत ताकतवर वजीर, और उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान कहाँ था। तो एक तरफ गुलाम की कहानी थी कि किसी गरीब नर्स ने फोन चुराया है और दूसरी तरफ बादशाह का शक के चोर कोई लड़की है। गुलाम कहता है उस बेचारी की जान बख्श दे, तो बादशाह का जवाब आता है मैं उसे क्यों बख्श दूं। अब सवाल ये है कि गुलाम इतना घबराया हुआ क्यों था। यानी गुलाम अपनी जिंदगी का कर्जदार था बादशाह के खानदान का। लेकिन अजीब बात ये थी कि बादशाह ने गुलाम को कभी गुलाम समझा ही नहीं। उसने तो उसे हमेशा भाई माना और इसी सुलूक ने एहसान और वफादारी के इस बंधन को और भी मजबूत कर दिया था। और इसी वक्त कहानी में एक और किरदार, एक और प्लॉट दाखिल होता है। एक ऐसी कहानी जो सीधा आकर गुलाम के राज से टकराने वाली थी। अब बादशाह पर एक नया जुनून सवार था, एक पुरअसरार खातून जिसका नाम था सिंदल। वो उसे ढूंढने के लिए दीवानों की तरह फिर रहा था और इस मकसद के लिए वो अपनी पूरी सियासी ताकत इस्तेमाल करने को तैयार था, यहाँ तक कि उसके कॉलेज रिकॉर्ड्स निकलवा रहा था। और ये कोई मामूली दिल लगी नहीं थी, बादशाह के अपने अल्फाज थे। उसमें मुझ जैसे आदमी को पूरी तरह बदल दिया। उसके खातिर मैं जो कुछ बदल सकता हूँ बदल दूंगा। और यहाँ आकर कहानी के दोनों धागे एक ऐसी गिरा में बन जाते हैं जहाँ से खौफ और हैरत का एक नया सिलसिला शुरू होता है। अब जरा सूरत हाल को समझें। बादशाह जिस लड़की को ढूंढ रहा है उसका नाम है संदल, और गुलाम जिससे मोहब्बत करता है उसका नाम है सुंदरी। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफी है कि दोनों एक ही इंसान हैं, लेकिन बादशाह इस बात से बेखबर है। वो अपने दोस्त गुलाम को अपनी इस तलाश के बारे में सब कुछ बताता है और गुलाम बेचारा ये सुनने पर मजबूर है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसी की मोहब्बत को ढूंढ रहा है। गुलाम घबराकर सुंदरी के पास जाता है और उसे बताता है, मैंने फाइल से तुम्हारा रिकॉर्ड तो हटा दिया, लेकिन तुम्हें बादशाह के दिल से कैसे निकालूं। मतलब साफ था, कागजी सबूत तो मिट गए, लेकिन असल खतरा बादशाह का जुनून अभी भी सर पर मंडला रहा था। तो अब गुलाम एक अजीब कश्मकश में फंस चुका था। एक तरफ एक ना टूटने वाला रिश्ता था और दूसरी तरफ एक ऐसी मोहब्बत जिसे छुपाना जरूरी था। उसे अब एक फैसला करना ही था। और फिर एक आखिरी मायूसी भरा मंसूबा बनता है। प्लान ये था कि बादशाह को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए, हर रिकॉर्ड से गायब होकर एक नई जिंदगी शुरू की जाए जहां सिर्फ सुंदरी हो और गुलाम। मगर जैसे जैसे वो अपने फरार का मंसूबा बना रहे थे, दूसरी तरफ बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गुलाम और सुंदरी भाग पाएंगे या बादशाह की ताकत और जुनून उन्हें ढूंढ निकालेगा। इस उलझी हुई दास्तान का अंजाम क्या होगा, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा अगली किस्त तक। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस कहानी का अगला हिस्सा मिस न करें।